नमस्कार। मौसम जलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो पश्चिमी जेट जो है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास दक्षिण झुकाव में है, दक्षिण पश्चिम से लगाकर, और यही झुकाव 25 तारीख के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के करीब और मध्य पाकिस्तान पर दिखेगा, जिसका असर यह रहेगा कि जो WD कमज़ोर रूप में गुजर रहा है, लेकिन पश्चिमी जेट का दक्षिण झुकाव ये यहाँ पर जो है कुछ खंड वर्षा जरूर पैदा करेगा। पाकिस्तान के मध्य इलाकों से लगाकर उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा, भारी मेघ गर्जन संभव है, और उसी का असर कुछ देखा जा सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ बीकानेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों में छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा संभव हो सकती है। और ये जेट के झुकाव की वजह से, यानी 25, 26, 27 अगस्त के आसपास। और उसके बाद एक और WD इसके पीछे जेट के दक्षिण झुकाव के साथ ही बना हुआ है, जो कि लगभग 28 तारीख 29 तारीख के बीच में फिर से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिमालयी राज्यों के करीब से होते हुए गुजरेगा। और उस समय भी जेट का झुकाव दक्षिण बने रहने से कुछ बारिश की गतिविधियाँ लगातार 2 WD और लगातार जेट का दक्षिण झुकाव और कुछ उत्तर की ओर झुकाव के साथ वापस दोबारा दक्षिण झुकाव, यानी जेट मूव हो रही हैं दक्षिण की ओर वापस उत्तर की ओर। तो यही स्थिति जब सर्दी के दिनों में लगातार बनती हैं और फिर स्थिरता के साथ ही जब ये काफ़ी दक्षिण रहता है, यानी उत्तर मध्य अरब सागर तक, तो आने वाले WD काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और मजबूत हो जाते हैं और वह कई राज्यों में बारिश मैदानों तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक दे जाते हैं, दक्षिणी इलाकों तक, कुछ गुजरात तक भी बारिश की गतिविधियाँ दे जाते हैं। तो इसकी वजह से देखें तो दूसरा WD 28 तारीख के आसपास फिर से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के करीब से गुजरेगा और एक आज रात्रि यानी कल से लगाकर यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसकी वजह से फिर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में खंड वर्षा की दोबारा संभावना बन सकती है अगस्त के अंतिम दिनों के पहले ही, यानी लगभग 29, 30 और 31 अगस्त के आसपास। 1-2 सितंबर के आसपास ये संभावनाएं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर, कुछ जैसलमेर के करीब के क्षेत्रों तक कुछ खंड वर्षा देखने को मिल सकती हैं। हल्का उबार इसका, यानी कोई बड़ी बारिश नहीं कह सकते फिलहाल, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी खंड वर्षा संभव हो पाएगी वहाँ पर ज़रूर किसानों को जलती हुई फसलों में राहत ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में कई दिनों की बनी हुई कमी के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाली ये WD की बारिश जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों में अगर बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में भी दी जाए तो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किसानों को, ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा राहत किसानों को और मुरझाती हुई फसलों को मिल सकती हैं। फिलहाल एक संभावनाएं बन रही हैं। हम यहाँ पर स्थानीय मौसम की जो जानकारी देते हैं स्थानीय पैटर्न के आधार पर देते हैं और स्थानीय आंकड़ों का उसमें समायोजन करते हुए वायु दबाव, तापमान से लगाकर आर्द्रता और मानसून के जब जाने का समय होता है तब भी लगातार स्थानीय डेटा के हिसाब से ही जानकारी लेते हैं कि क्या वास्तव में स्थिति मानसून के जाने की ओर बढ़ रही है या फिर जो है अभी भी स्थिति मानसून के अनुकूल बनी हुई है। तभी उसके अनुसार आगे की तारीखें भी देखी जाती हैं कि कब तक मानसून वापसी की तारीखें संभव हो सकती हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है, यानी लगभग मानसून वापसी के समय लगभग 3-4 दिन, 5 दिन बिल्कुल शुष्क हवाएं और बिल्कुल जो मानसून वापसी के लिए जो पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर जो हैं दर्ज होने लग जाते हैं, जो आंकड़े होते हैं वो दर्ज होने लग जाते हैं। तो जब जो है आगे मानसून वापसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उसकी घोषणा भी मौसम विभाग द्वारा की जाती है। फिलहाल आज 24 अगस्त का दिन और अभी के हिसाब से भी अगर देखें तो फिलहाल मानसून वापसी के लिए कोई भी स्थितियाँ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर अनुकूल होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। अरब सागर से हवाओं का प्रभाव बना हुआ है और जो मौसमी प्रणालियाँ धरातलीय क्षेत्रों पर और ऊंचाई पर बन रही हैं लगातार, फिलहाल उसमें देखें तो एक समान स्थितियाँ नहीं होने से आगे आने वाले 1 से 2 सप्ताह तक संभावनाएं मानसून वापसी की नहीं है। यानी पहले व दूसरे सप्ताह तक तो बिल्कुल भी मानसून वापसी की संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान से दिखाई नहीं दे रही हैं। ये संभावनाएं बन रही हैं। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर और उत्तर गुजरात के आसपास हो रही स्थानीय हलचल के कारण कुछ संभावनाएं आगे खंड वर्षा के रूप में है। अभी भी स्थिति उसी की तरह बनी हुई है जिस प्रकार पिछले 24 घंटों के दौरान बनी हुई थी, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव जारी है। अब देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी ये स्थिति जिस कह सकते हैं कि आधार पर या जितनी प्रभावी रूप में बनी हुई है उससे भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जरूर जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर के दक्षिण मध्य इलाकों में एक खंड वर्षा के रूप में उत्तर मध्य गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात में देखने को मिलेगी। हल्की मध्यम, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी माउंट आबू रेंज से लगाकर कुछ अरावली रेंज पाली, कुछ जालोर के अरावली रेंज, दक्षिण जालोर, सांचौर से लगाकर सिडवा, सेडवा, बाकासर, नार बेल्ट वगैरह इन क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा आने वाले 4-5 दिनों के दौरान संभव हो पाएगी, जिसकी जानकारी कल के वीडियो में भी दी थी और ये लिखित में भी आपको जानकारी
दी जा चुकी हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें कि किस प्रकार मौसम पैटर्न जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में, दक्षिण पूर्वी इलाकों में रह सकता है अगले 24 से लगाकर आने वाले 96 घंटे या 120 घंटों के दौरान, यानी 25 तारीख से लगाकर लगभग 29 तारीख तक के समय में। तो यहाँ पर स्थितियाँ जिस प्रकार स्थानीय मौसमी पैटर्न की बन रही हैं, मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति बन रही हैं, और ये अगर कुछ प्रभावी होती हैं और ऊपरी परिसंचरण तंत्र भी कुछ यहाँ पर प्रभाव दिखाता है, तो यहाँ पर मेघ गर्जन वाली गतिविधि भी छोटे छोटे इलाकों में जरूर संभव हो पाएगी। नहीं तो फिर यहाँ पर केवल बौछार बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ बनी रहेगी, जिससे बिल्कुल राहत नहीं मिलती है फसलों को। केवल बौछार गिरती है, पत्ते भीग जाते हैं और तापमान जो है कंट्रोल में रहता है, तापमान कम रहता है। लेकिन जैसे ही ये बादल छट जाते हैं फिर तापमान में बढ़ोतरी होने लग जाती है। तो फिलहाल 28-29 तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सितंबर की शुरुआत के आसपास तापमान में बढ़ोतरी जरूर संभव हो सकती है, क्योंकि उस दौरान तक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ भी जो है लंबे समय तक बनी नहीं रहती है। कुछ घंटों के दौरान, कुछ दिनों तक बनी रहती है, उसके बाद ये अपना प्रभाव खो देती है। यहाँ पर देखें तो इस प्रकार की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास कुछ गतिविधि WD वाली अगले आने वाले 5-7 दिनों के दौरान रहेगी, जो कि 2 WD से प्रभावित रह सकती हैं, जिसकी जानकारी कल रात्रि के वीडियो में भी हमने दी थी। यानी एक लगभग 25 तारीख से लगाकर 27 तारीख के आसपास, 28 तारीख के आसपास कुछ खंड वर्षा छुटपुट इलाकों में संभव हो सकती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ छुटपुट इलाके बीकानेर के उत्तर पश्चिम। तो वहीं उसके बाद 29, 30, 31 अगस्त और 1-2 सितंबर के मध्य में भी कुछ WD की गतिविधियाँ जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बीकानेर और गंगानगर के, हनुमानगढ़ के इलाकों में खंड वर्षा वाली, कुछ चूरू के इलाकों में भी छुटपुट खंड वर्षा वाली, यानी ज़्यादा इलाके 90% से ज़्यादा इलाके तो शुष्क ही बने रहने की फिलहाल संभावना है। हालांकि समय के साथ इसमें घटत और बढ़त देखी जाएगी, फिलहाल समय इसमें पड़ा है, लेकिन फिलहाल 10% संभावनाएं बन रही हैं कि कुछ इलाकों में बादल घने छाएंगे और WD की गतिविधियों की संभावनाओं के तहत कुछ खंड वर्षा जरूर दर्ज हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, उत्तरी गुजरात में खंड वर्षा की संभावनाएं कल के लगभग 4 बजे से लगाकर दोपहर 12-1 बजे के बीच में देखी जा सकेगी। और यही अगर 24 घंटों के दौरान कुछ प्रभावी स्थितियां बनती हैं तो यहाँ पर गतिविधियां बारिश की लगभग 26-27 के आसपास थोड़ी सी तेज़ी में आ सकती हैं। कुछ इलाकों में जहाँ पर भी ये खंड वर्षा के रूप में होगी, लेकिन जहाँ पर भी ये बारिश होगी वहाँ पर कुछ तेज़ी ज़रूर आ सकती है। उन क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में, जिसमें 5-10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो अरब सागरीय शाखा के गुजरते समय उसके रास्ते में बिल्कुल अवरोधक का काम करती हैं। वैसे तो ज़्यादातर अरावली के सहारे निकल जाती हैं, लेकिन कुछ अरावली पहाड़ों के अंदर ही इस प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र बना होता है, जहाँ पर कुछ बादल वहाँ पर स्थानीय पैटर्न या स्थानीय भौगोलिक स्थिति की वजह से फंस जाते हैं, रुक जाते हैं कुछ, और वहाँ पर तेज़ मूसलाधार बारिश भी कुछ सीमित दायरों में दे जाते हैं, जिसमें रेउदर से लगाकर माउंट आबू का क्षेत्र है, कुछ सुंदा माता का क्षेत्र है, अरावली रेंज पाली के क्षेत्र हैं, सिवाना और कुछ समदड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जालोर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर शहर के पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी इलाके, जहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा में तेज़ी बन सकती हैं, लेकिन केवल खंड वर्षा के रूप में। यानी बड़े दायरे की बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन ज़्यादातर बड़े दायरे के रूप में हल्की, कुछ मध्यम तरह की बारिश, जिसमें फसलों को हल्की राहत वाली गतिविधि उभर सकती हैं। ऐसी संभावनाएं, ऐसी मौसमी गतिविधियों के कारण जो संभावनाएं बन रही हैं, वही जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। यानी जब संभावनाएं नहीं होती हैं उस समय में भी हम संभावनाएं देखते हैं कि किस समय कहाँ पर कौन सी संभावनाएं बन के कहाँ पर खंड वर्षा हो सकती हैं, जिसकी जानकारी आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।